ओम काली, हर हर महादेव। माता की कृपा हम सबसे पे बनी रहे, सबका कल्याण होता रहे और सबकी इच्छाएं पूरी होती रहें। और कुछ चीज़ें जो आज की रेडियो में बोलना चाहूँगी आपको कि अपनी इच्छाओं के लिए आपने कहीं मनोकामनाएं मांग रखी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक शक्ति का मुझे एक मैसेज आ रहा है, माँ मनसा देवी का। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने, कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने माँ मनसा को कुछ एक अपनी एक अर्जी लगा के रखी थी, अपने कार्य को पूरा करने की आपने अर्जी लगाई थी, या आप उनके दर्शन करने की भी आपने अर्जी लगा रखी हो। तो मुझे ये फीलिंग ऐसे ही आ रही है कि आपको उनके स्थान पे जाना है और जल्द ही जो चीज़ आपने कही है उनको, अगर आपसे कोई चीज़ छूट रही है, आपने बहुत सालों पहले कोई मन्नत मान रखी थी, कोई भी आपने आकांक्षाएं रखी थी, उसके लिए आपने अर्जी अरदास लगाई थी, वो चीज़ें आपको पूरी करनी है क्योंकि आपको माँ का बुलावा आ रहा है। ठीक है, और माँ खुद चाह रही है कि आप आएँ, किसी के थ्रू नहीं। जैसे आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई अगर मनसा देवी जाता, हरिद्वार जाता, तो आप क्या करते हैं, कुछ धन दे देते हैं कि जाके माँ को अर्पित कर दीजिएगा। तो माँ इतनी भी पैसे की भूखी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप ना करें, आप खुद जाएं और जो आपने कहा है वो चीज़ें माँ को अर्पित करें, क्योंकि कुछ एक वचन होता है, वचन की एक वैल्यू होती है। तो आप जितना अपने वचन पे सिद्ध रहेंगे उतने ही जो शक्तियाँ होती जिनसे आप मान्यताएं मांगते हैं वो भी आपके लिए सिद्ध ही होती रहेंगी, आपकी कोई मनोकामना फिर अपूर्ण नहीं होगी। तो माँ मनसा देवी आपको क्या बताना चाह रही हैं, वो चीज़ें मैं आपको भी क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपने मान कर छोड़ रखा है, आपकी कोई ऐसी इच्छा। कुछ तो आप, कुछ भक्त हैं जिनकी कनेक्टिविटी मुझे ऐसा दिख रहा है माँ से, और ये पता नहीं कहाँ से चीज़ें माता ने अभी जस्ट अभी चीज़ें मेरे माइंड में आई कि माँ मनसा का मैसेज आपको देना है मुझे। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि और क्या क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट का, नारद मुनि। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने माँ से शायद कुछ ऐसी चीज़ें मांगी थी जो बहुत दुर्लभ होती हैं, जिनके लिए लोग बहुत कम इस चीज़ों को मांगते हैं। आपको एक अपनी आत्मा से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो एक गाइडेंस थी, जो आपने, आपकी जो ये माँ मनसा से जो ये इच्छाएं हैं, ये आपकी जो उनसे कनेक्टिविटी आपकी पूर्व जन्म की है। ठीक है, आपने उस पूर्व जन्म में शायद इस माँ के उस मंदिर में कहीं जाके आपने साधनाएं की हैं, कोई तप किया है, कहीं ज्ञान प्राप्त किया। हो सकता है आप अंक गणित, आपको एक तरह से मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँगी, आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हो, आपको भूत भविष्य दिखता हो। तो ये सारी चीज़ें आपके एक तरह से माँ का बुलाव ये भी हो सकता है कि आप पास्ट में वहाँ पे आपने साधनाएं की, आप वहाँ से जुड़े रहे। ठीक है, तो लेकिन अब इस जन्म में आपको, आप उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे, हो सकता है आप उनके संकेत ना समझ रहे हो। तो आपको हो सकता है बार बार ये स्वप्न में आता हो, या आपको सांप दिखते होंगे स्वप्न में। ठीक है, आप सांप को कुछ भोग लगा रहे हैं या उनका पूजन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप लोग, आपका ये पास्ट है और ये पास्ट की एनर्जी है कि आपने बहुत समय दिया है उस मंदिर में, उस स्थान पे। तो माँ की कनेक्टिविटी आपसे है। हो सकता है आपकी कुल देवी भी माँ मनसा हो। तो हो सकता है कुछ ऐसी मुरादें आपने मांगी थी जो आपने नहीं पूरी की, या और वो कार्य माँ ने किया, लेकिन आप उस स्थान पर भी उनके पास पहुँचे नहीं धन्यवाद करने के लिए। तो आप जल्दी जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको माँ ने दी हैं, आशीर्वाद के तौर पर दी हैं। और स्पिरिचुअली तो आपको बहुत भर भर के दिया है, आपको बहुत ज्ञान दिया है। आपको मैं ज्योतिषी की बात कर रही हूँ कि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्योतिष होंगे, कुछ वास्तुशास्त्री होंगे, या कुछ और भी ऐसे जो इस मार्ग पे चल रहे हैं,
उनके पास इसी तरीके का ज्ञान होगा। तो उनके ये ज्ञान सिर्फ आपको उस स्थान पे ही मिला था, आपके पास्ट से आपको आपकी साधनाओं से मिला है। तो उसका धन्यवाद करने के लिए आप ज़रूर जाएं माँ के पास, क्योंकि माँ का बुलावा आ रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं। और लोगों से अपनी चीज़ों को उनके पास पहुंचाना, वो चीज़ बंद कर दीजिए। आपको खुद जाके उपस्थित हो जाना है, खुद नतमस्तक होना है, उनका धन्यवाद करना है। और आप उनके पास जब जाएंगे तो आपकी एक तरह से सोल की एक ऐसी जागृति, एक ऐसा अनुभव लेकर आएंगे, आपको लगेगा कि आपकी ऊर्जाएं कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आप अपने, और उनकी ही कृपा से आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो रही है। तो आप कृपया करके माँ मनसा के पास जाएं। और ये स्पेशल कहाँ से ये चीज़ें, ये मैसेज आया मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बस देती जा रही हूँ। आप जिससे भी आए मैसेज रेजोनेट हो, जिनके भी लिए मैसेज, आप प्लीज़ जो कहा जा रहा है वो करिए, ताकि आपके पास जो भी आपको दिक्कतें या जो भी ब्लॉकेजेस आपकी सारी दूर हो जाएं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का, भोलेनाथ का कार्ड है। तो ये सारा जो मैं आपको आपकी स्पिरिचुअली चीज़ें बता रही हूँ, ये सब आपके पास्ट से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सब आपके पास्ट के किए कर्माज हैं। ध्यान आपने किया है, तप किया है वहाँ पे बैठ के, वो ऊर्जाएं आपकी वहाँ विद्यमान हैं। आप वहाँ जाइए, अगर कभी नहीं गए हैं तभी भी अब जाइए। अब जाने के बाद आप अपनी ऊर्जा से दोबारा कनेक्ट होंगे, फिर आपकी शक्ति देखिएगा कितना प्रचंड मात्रा में आपके सामने मतलब तरह से प्रेजेंट होगी। आप पहचान पाएंगे आखिर आप हैं कौन। आपके अंदर जो ये तत्व, शिव तत्व आता था बार बार, आपको सर्प दिखना, आपको कुछ जैसे शिवलिंग के दर्शन होना, तो ये सारी चीज़ें आपने उस हरिद्वार के मतलब आप गंगा नदी के किनारे आपने बहुत तप किया है वहाँ मनसा देवी के पास। तो आपकी ये सारी चीज़ें अब आपको, आप जब जाएंगे दर्शन करके आएंगे, तब ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से आपकी पावर आपको मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड है और हनुमान जी का कार्ड है। तो स्ट्रेंथ, आपकी शक्तियाँ बहुत अभी एक तरह से खुल के नहीं आई हैं। आपकी शक्ति आपको लगता था बंधी हुई, आपको पता होता था, आपको फील होता था कि मेरे पास बहुत कुछ स्पेशल है, लेकिन वो कैसे मैं उसको उजागर करूं, कैसे उस चीज़ का यूज़ करूं, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी। क्योंकि आपके पास उतनी ऊर्जा, इतना मतलब वो चीज़ें थी ही नहीं कि आप उस चीज़ को संभाल पाएँ। तो आप इसीलिए इधर उधर कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते थे, कहीं भी इधर उधर भटकना स्टार्ट करते, कभी दूसरों से पूछते थे, कभी किसी के यहाँ जाके आपने पूछना किया मेरे पास कौन सी ऊर्जा है, क्या शक्ति है, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ या नहीं करवा। ये सारी चीज़ें आप जितने भी आपके दिमाग में जो भी सवाल थे, आप जाइए मनसा देवी, आपका सब कुछ वहाँ क्लियर होगा। आप गंगा स्नान करिए, सारी क्लियरिटी आपको वहीं से मिल जाएगी। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड है, श्री राम का। तो आप अपनी मर्यादा सच में बना के रखी है। आप बहुत फेमस हो सकते हैं, अभी भी आप प्रचलित ही होंगे, हो सकता है आपके पास जितना ज्ञान है उसकी वजह से आपको बहुत मान सम्मान मिलता होगा। आप बहुत न्यायपूर्ण आदमी हैं, जिनको सिर्फ न्याय पसंद है, न्याय प्रिय हैं। आपने हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखा है, लोगों को सिखाया है। और क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है, इतना आप खुद ही नहीं समझ में आया होगा कि ये चीज़ें मुझे मिली कैसे। तो ये सब आपके पास्ट से आई हैं। ठीक है। तो आपको अपनी पास्ट की ऊर्जा जागृत करनी है, तो आपको माँ के पास पहुँचना है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद किसी परिजन की शादी का, या आपने कुछ मन्नत मानी थी, या आपने किसी संतान की मन्नत मान के रखी थी कि मुझे ये संतान हो जाएगी तो मैं आपके दर्शन को आऊँगी, आपको चढ़ाऊँगी। तो आपकी खुशियाँ आपको मिली हैं, आपने उस खुशियों को सेलिब्रेट भी किया, लोगों में बांटा, लेकिन आप वहाँ माँ के उस देव स्थान तक नहीं पहुँचे। तो आपको वहाँ का बुलावा आ रहा है। हो सकता है आपने जो मन्नत मानी थी, अगर आपने किसी संतान की मानी थी मन्नत, वो संतान अभी आपकी थोड़ा आपको दिक्कत दे रही होगी, या आप वो बीमार रहती होंगी, या कुछ भी ऐसी स्थिति से आप नाखुश हों अपने संतान से। तो ये समझ लीजिएगा, माँ ने आपको ये तरह से बार बार संकेत दे रही कि आपने जो चीज़ें मांगी थी वो तो आपको मिली, लेकिन आपने जो कहा था वो आपने पूरा नहीं किया। इसलिए आपको अवगत कराने के लिए वो स्थिति पैदा की जा रही कि आप ताकि माँ को याद करें और माँ के पास पहुँचें। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। तो ये एक तरह से अब मुझे ऐसा लगा कि डोनेशन वाली चीज़ें तो मुझे कुछ ऐसा दिख रही है। आपने इमोशनली आपने बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा अटैच हो वहाँ से। ठीक है। आपका अटैचमेंट जो है एक आत्मा के लेवल का है। वहाँ आप जब वहाँ जाते होंगे या जाती होंगी तो आपको अलग ही ऊर्जा का फील होगा। आप खुद को ऐसा लगता होगा कि माँ को आपने पा लिया है, माँ को आप छू कर आ रही हैं या आ रहे हैं, मतलब आपको पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हुई आपको फील होती हैं। आप इमोशनली वहाँ जाके पूरी तरीके से पिघल जाते हैं, अपने आप को ही अपना व्यक्तित्व भूल जाते हैं आप कि आप आखिर हैं कौन। तो अपना व्यक्तित्व आप
ये जो आपके इमोशन आते हैं सिर्फ आपका क्या है, आपका पास्ट कर्मा है। आपने बहुत तप किए हैं, बहुत पुण्य कार्य किए हैं, इसलिए माँ आपको बुला रही हैं। आप जाइए, कभी नहीं गए हैं तो ये उन लोगों के लिए, ये बुलावा उनके लिए, और जिन्होंने कुछ मन्नतें मानी हैं ये उनके लिए कुछ अलग चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा समय निकालिए और हो सके तो माँ के लिए आप कुछ चढ़ावा ऐसा लेके जाइएगा, कोई वस्त्र दान जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। या हो सके अगर आप सक्षम हैं तो एक कुछ क्षण की सेवा मांग लीजिएगा वहाँ के जो पुरोहित होंगे इस मंदिर के। हो सकता है आपके हाथों माँ का श्रृंगार करा दिया जाए, या आप कुछ भी कोई तरीका अपनाइए कि माँ के लिए कुछ स्पेशल करके आए, क्योंकि उन्होंने जो आपको दिया है ना वो बहुत स्पेशल था। बिल्कुल, मैं आपके तप की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब आपके पास्ट से आया है, ठीक है। सारा आपकी जमा पूंजी आपकी पूर्व जन्म की है। तो आपकी का कनेक्शन, आपका ये जो आपके अंदर एक बुद्धत्व आपको फील होता है, जो आपको एक ज्ञान फील होता है कि आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें अंदर से मेरे आ रही हैं, या अंदर से मुझे मेरी आत्मा मुझे बोल रही है, तो ये सब चीज़ें आपकी जागृत हो रखी हैं पास्ट में ही। बस आपने इस समय उसको इस तरह से रिचार्ज नहीं किया, रिचार्ज करने का समय आपको नहीं मिला। आपको कुछ संकेत मिलते थे लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे। आपने आत्मचिंतन पास्ट में बहुत किया, आपकी कुंडलिनी भी काफ़ी हद तक जागृत है, आपकी अंतरात्मा जागृत है, आपका पूर्वाभास बहुत स्ट्रांग है। आपको पूरी घटनाएं पहले ही पता चल जाती हैं, आपको एक पिक्चर दिखती है, एक विज़न दिखता है कुछ होने वाला होता है तो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत तप किया है। तो वो जो वहाँ की जो ऊर्जा है, माँ मनसा देवी की पहाड़ी की जो ऊर्जा है, वो आपकी ऊर्जा आपके आत्मा में समाहित हो चुकी है। भले आप भूल रहे हो, आपका माइंड भूल रहा है, लेकिन आपकी आत्मा को याद है कि उसने क्या किया है। तो बस वही चीज़ें आपको बार बार, आपको हरिद्वार दिखता होगा, हो सकता है गंगा नदी दिखती होंगी बार बार आपको स्वप्न में। तो ये कुछ संकेत हैं उनके। और मैं जैसे कभी सांप की बात कर रही हूँ, आपको सांप भी दिखते होंगे। तो आप अपने जो भी आपने मन्नत मान रखी है, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ रुकावट आपको फील हो रही है लाइफ, तो आप वहाँ जाइए, और वहाँ से जाने के बाद ही आपका कल्याण होगा। और आपको एक तरह से माता पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित हैं, वो बैठी हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं। बस आप नहीं उनको याद कर पा रहे हैं, उनके प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके आसपास के लोग देखिएगा, बहुत लोग कहेंगे हम हरिद्वार जा रहे हैं, या कुछ कहेंगे चलो हरिद्वार घूम के आते हैं, कुछ भी ऐसा, कुछ चलो मनसा देवी चलते हैं, या कुछ ऐसे आप माँ के चाहे वीडियोस देख लें, कुछ मतलब अगर आपको बार बार ऐसा कुछ संकेत आ रहे थे, समझ जाइए वो आपको याद दिला रही हैं, आप समझ नहीं रहे उस चीज़ को। तो अगर अब आपको ये रीडिंग या वीडियो मिल रही है तो आप ये समझ जाइए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माँ के भवन पहुँचिए और माँ के पास जाके नतमस्तक हो जाइए, उनको धन्यवाद दीजिए। और जो भी आपका पूर्व जन्म का जो आपको फील हो रहा होगा, आपको कहाँ मतलब उस चीज़ों के लिए भी धन्यवाद करिए, और बोलिए कि जो भी चीज़ अभी तक मेरे अज्ञानतावश रुकी है उस चीज़ को आप खोल दीजिए, वो एक मार्ग दिखा दें आपको, ठीक है। एक सारा जो बंधन है वो बंधन तोड़ दें, ताकि आप पूरी तरीके से उजागर हो सके, पूरी तरीके से अपनी पास्ट की एनर्जी जो आपने कमाई है उससे आपका मिलन हो सके, और आपकी जितनी भी शक्तियां हैं वो पूरी तरीके से जागृत हो जाएं, और ताकि अब आप इसके जो भी कार्य आपका पास्ट में छूटा था उसको आप पूर्ण करें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जीवन में आने वाली, करने वाली। उन चीज़ों को अगर पूरा करना है तो आपको माँ के पास जाना है। और ये मैसेज सच में किसी स्पेशल ही इंसान के लिए आया है, क्योंकि ये जो अचानक की जो इंट्यूशन आती है कि इनके मैसेज देने हैं, तो ये इसका मतलब यही है कि माँ कनेक्ट कर रही है। हो सकता है मेरी जो रीडिंग हो आप लोगों से बहुत कनेक्ट हो रही होगी, तो माँ ने एक माध्यम बना दिया मुझे, ताकि आपके पास वो आपके जो कर्म हैं बहुत अच्छे हैं, इसीलिए माध्यम भले मैं हूँ, लेकिन कृपा सिर्फ आपके ऊपर जो है, वो कृपा आपको बताने के लिए माँ ने मुझे चुन लिया, मैंने बता दिया। अब आप उस पर कैसे क्या करते हैं वो आपकी इच्छा है। और रही बात, अगर कर लेंगे तो आपकी शक्तियाँ दुगनी हो जाएंगी, आपके अंदर एक जो एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जो संचार होगा वो आपको खुद ही फील होगा। और हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखें, कुछ स्वप्न आने लग जाएं, तो ये क्लियर समझ लीजिएगा आपके ही लिए मैसेज है। अगर आपको सांप दिख रहा है, पूजा उसमें सांप दिख रहा है, आपको हरिद्वार कोई यात्रा दिख रही है, गंगा नदी दिख रही है, तो आप ये समझ जाइएगा कि मेरी जो रीडिंग है आपके लिए ही आई है। तो बस आप माँ के संदेश समझिए, माँ के संकेत समझिए, उनका प्रेम समझिए, और उनका आभार करिए कि उन्होंने डायरेक्ट आपको ये मैसेज दे दिया। तो इससे ज़्यादा अब आप दुविधा में रहेंगे तो अभी ये तो मैं मूर्खता ही समझूंगी कि इतना क्लियर मैसेज आने के बाद भी अगर आप अपने आप को सोचें कि मैं नहीं हूँ, तो ये गलत है।
अगर आपके अंदर भाव आ रहे हैं, आपको चीज़ें दिख रही तो आप क्लियर समझ लीजिएगा कि आपको माँ ने बुलाया है, वो बुलावा आ चुका है। जाइए, अपना कल्याण करिए और साथ साथ लोगों का भी कल्याण करिए, क्योंकि आपके पास जो शक्तियाँ हैं वो लोगों के कल्याण के ही लिए हैं। तो उन शक्तियों को उजागर करिए और शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए करिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए करिए, अपने एक तरह से आपका जो नेम फेम है, अपने आप को आप उजागर जिस दिन कर लेंगे, फिर आपकी प्रसिद्धि लोगों के लिए भी बहुत काम आने वाली है, आपका ज्ञान लोगों के काम आने वाला है। इसलिए आपको ये चीज़ें माँ बुला रही हैं कि आप ये चीज़ें आप ही की हैं, आप वहाँ पे छोड़ के आए हैं, उसको फिर प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो बस माँ की एक तरह से माँ का आदेश समझिए और पहुँच जाइए। और बाकी माँ आपका इंतज़ार तो कर ही रही हैं, कल्याण करें आपका भी, मेरा भी साथ में करें। अगर उन्होंने मैसेज दिए तो हो सकता है ये बुलावा मेरा भी हो, मेरे लिए भी हो, क्योंकि कुछ मेरा भी है। तो अचानक ये चीज़ें आई तो मैं ये मैसेज अपने लिए भी लूँगी और जल्द मैं भी कोशिश करूँगी जाने की। तो आप भी चलिए, हम भी चलते हैं और बाकी सबका वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं क्या क्या कल्याण होता है हम सबका, क्या क्या चीज़ें हमें माँ देती हैं। तो सबका ही कल्याण हो और सबकी रक्षा करें माँ, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली, हर हर महादेव, जय मां मनसा।